देश के 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में कल चुनाव परिणाम आए, जिनमें से 3 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वहीं तमिलनाडु में टीवी के एक्टर विजय थलापति की 2 साल पुरानी पार्टी ने करीब 108 सीटें हासिल की। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। वहीं एक राज्य केरलम में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की। कांग्रेस की इस जीत से एक कड़ी और जुड़ी हुई है। वह कड़ी यह है कि 49 साल में पहली बार देश में लेफ्ट विंग्स किसी भी राज्य में नहीं रही। 1957 में केरलम में नंबूद्रिपाद ने सत्ता दिलवाई थी और 2026 में केरलम से ही खत्म हो गई। केरलम में इस हार के बाद 49 साल में यह पहली बार होने जा रहा है जब देश के किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं है। आपको बता दें कि 1956 में त्रावणकोर, कोची और मालाबार को मिलाकर एक नया राज्य केरलम बना। मार्च 1957 में यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। 126 सीटों वाली विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई को 60 सीटें मिली। 5 निर्दलीय को मिलाकर उसने सरकार बना ली। ये दुनिया में लेफ्ट की पहली चुनी हुई सरकार थी। भारत में वामपंथी राजनीति का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इसकी शुरुआत 1957 में केरल से हुई, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई थी। इस सरकार का नेतृत्व ईएमएस नंबूद्रिपाद ने किया। यह दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी। सरकार बनने के बाद नंबूद्रिपाद ने भूमि सुधार और शिक्षा सुधार जैसे बड़े फैसले लिए। भूमि सुधार कानून से गरीब किसानों को जमीन खरीदने का अधिकार मिला, जबकि शिक्षा सुधार के तहत निजी संस्थानों पर सख्त नियम लागू किए गए। इन फैसलों से आम लोगों को फायदा हुआ, लेकिन जमींदारों और निजी संस्थानों से जुड़े लोगों में नाराजगी बढ़ गई। इस बीच इंदिरा गांधी ने केरल का दौरा किया और रिपोर्ट्स के आधार पर 31 जुलाई 1959 को केंद्र सरकार ने राज्य की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन हुए, जिनका नेतृत्व मन्नथ पिल्लई ने किया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीपीआई के अंदर वैचारिक मतभेद बढ़ गए। एक धड़ा भारत सरकार के साथ था, जबकि दूसरा चीन के पक्ष में नरम रुख रख रहा था। इसी कारण 1964 में पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इसके बाद पश्चिम बंगाल में वामपंथ मजबूत हुआ। 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में लेफ्ट ने बड़ी जीत हासिल की और लंबे समय तक शासन किया। बसु सन 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन भूमि विवादों के कारण जनता में असंतोष बढ़ा। इसका फायदा ममता बनर्जी को मिला, जिन्होंने 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरह 2018 में त्रिपुरा और 2026 में केरल में भी वामपंथ को हार का सामना करना पड़ा। 2004 में वामपंथ ने लोकसभा में 80 सीटें जीतकर बड़ी ताकत दिखाई थी और मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन 2008 में परमाणु समझौते के मुद्दे पर समर्थन वापस लेने के बाद उनका प्रभाव कम होता गया। कुल मिलाकर वामपंथी राजनीति ने भारत में सामाजिक और आर्थिक बदलावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन समय के साथ बदलती राजनीति और आंतरिक मतभेदों के कारण उसका प्रभाव धीरे धीरे घटता गया और आज वामपंथ की स्थिति जो है सो आप उसको देख सकते हैं। अब सोचना यह होगा कि भविष्य में क्या वामपंथ की सरकार किसी दूसरे राज्य में या भारत के किसी भी राज्य में बन सकती है, या इस दौर से उसकी लोकप्रियता कम होती चली जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य पेशकश के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।